हे गाइस, दिस इज़ न्यू वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल CS फॉर यू। और आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरीज़। ये बेसिकली क्लास 11th-12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप के मैंने लगभग सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, टपल हुआ, स्ट्रिंग हुआ। उन सारे वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ मैं। इसको एक प्लेलिस्ट में आपके लिए प्लेलिस्ट डिज़ाइन कर दूँगा, उसमें सारे एक डेटा टाइप मिल जाएंगे आपको। डिक्शनरी को इसमें ऐड कर दूंगा मैं, और वहाँ पे जाके आप सारे डेटा टाइप को एक बार देख लीजिएगा। जो कौन सा टॉपिक आपको ना आता हो उसके सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो डिक्शनरीज़ है वो भी एक पाइथन में एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल में आपको अब तक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ वीडियोस देख लीजिएगा, मेरे अपलोड हैं। लिस्ट वाले में मैंने बताया आपको क्या डिफरेंस है म्यूटेबल इम्यूटेबल में। चलिए देखते हैं। जो म्यूटेबल होता है उसका मीन्स होता है उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा क्या तरीका है म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप का। इतना ध्यान रखिए, जो डिक्शनरी है वो भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज़। इसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है। देखते हैं हम लोग डिक्शनरी किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। सिंटेक्स देखते हैं। देखिए, जो पहले होती है उसे हम लोग की कहते हैं, जो बाद में आता है उसे वैल्यू कहते हैं। की क्या है? ए कोलन लगा है बीच में, फिर सी मीन्स ए कोलन सी। ए की है इसकी, सी क्या है? वैल्यू। ए की है, सी वैल्यू है। ठीक है। और इसको हम लोग लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं पूरी लिस्ट डिक्शनरी को। पहले डिक्शनरी के बारे में देखते हैं। जो डिक्शनरी होती है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। और जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको स्ट्रिंग में रखते हैं, और जो न्यूमेरिक होते हैं उनको सिंपल 1 2 3 करके लिख देते हैं। उनमें कोई स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैम। ठीक है। बेसिकली ये आपकी डिक्शनरी है। चलिए और देखते हैं डिक्शनरी के बारे में जानते हैं। फॉर आई इन ए, ये एक तरीका है आपको पूरी डिक्शनरी को एक्सेस करने का। ये प्रोग्राम वैसे पूछा नहीं जाएगा आपके में, पर फिर भी आप देख लीजिएगा। देखते हैं क्रिएशन किस तरीके से क्रिएट, यहाँ से आपका रियल वीडियो स्टार्ट हो रहा है। क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं आप देखिए। पहले आपको एक कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद एक की देनी है, उसके लिए उसका कोलन लगाना है। उसके बाद आपको उसकी वैल्यू देनी है, फिर की देनी, फिर कोलन लगा के वैल्यू देनी, फिर की देनी, फिर कोलन लगा के आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है। और जो आपको ये ध्यान रखना है ये कि जो आपको अल्फ़ाबेट देंगे उनको आपको स्ट्रिंग में इंक्लूड करना है, और जो आप न्यूमेरिक वैल्यू देंगे उनको इंक्लूड नहीं करना है स्ट्रिंग में। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पहले आप कर्ली ब्रैकेट, फिर की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू। ये के भी हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय होता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके केवल फंक्शन से आएंगे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डिक्शनरी की डेफिनेशन बताइए, म्यूटेबल क्या होगा, इम्यूटेबल क्या होगा। इस तरीके का बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो फंक्शन से आएंगे। चलिए फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेन मीन्स लेंथ फाइंड करेगा किसी भी डिक्शनरी की। ठीक है। तो जो एक की और वैल्यू मैंने बताया आपको, की और वैल्यू को हम लोग 1 मानते हैं, केवल एक लेंथ मानते हैं। दोनों मिला के एक होता है, क्योंकि जितना कॉमा सेपरेट होगा उतनी उसकी लेंथ मानी जाती है। कॉमा यहाँ पे आएगा आपका, कहाँ पे? की और वैल्यू के बाद में। की आपकी एफ है, एफ कोलन 4, ये एक लेंथ हो गई, 1 वैल्यू हो गई, और वाई कोलन यू की एक वैल्यू हो गई, तो लेंथ इसकी 2 हो गई है। ठीक है। की वैल्यू एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, तो कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग 1 मानते हैं। ऐसे ही आगे एक और लिखा होता है की वैल्यू, तो उसको मिला के 1 मान लेते तो 3 हो जाती है इसकी लेंथ। ठीक है। पहले आपने किस तरीके से किया, आपने एक लिस्ट को, आपने पहले एक डिक्शनरी को लेट किया है, उसकी लेंथ का फंक्शन लगाया लेन ए क्या आपकी डिक्शनरी है, और फिर लेन फंक्शन को बंद किया और प्रिंट कर दिया उसको, उसने टू प्रिंट कर दिया आपके लिए। ठीक है। अगला फंक्शन है क्लियर सबसे बढ़िया फंक्शन है डिलीट करने के लिए। किसके लिए? डिलीट करने के लिए पूरी की पूरी डिक्शनरी। आपने ए डॉट क्लियर लिखा, आपने डिक्शनरी यहाँ पे लिखी डॉट क्लियर लिखा, तो इसने पूरी आपकी डिक्शनरी गायब कर दी। कुछ भी नहीं था आपकी डिक्शनरी में, केवल
एम्प्टी डिक्शनरी आपकी बची है यहाँ पर। अगला है गेट। क्या है? गेट। आप यहाँ पे गेट के अंदर आप एक की देंगे तो उसकी वैल्यू आपको ही प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक डिक्शनरी थी, ये डिक्शनरी आपकी ए, आपने लिखा ए डॉट गेट एफ, तो एफ की ये वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। एफ की वैल्यू क्या है? फॉर, तो ये फॉर दे देगा। आप लिखेंगे ए डॉट गेट वाई, तो क्या ये आपको वाई की वैल्यू दे देगा, मीन्स यू दे देगा, वाई ओ यू प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके गेट फंक्शन काम करता है। ठीक है, अगला फंक्शन है आइटम। आइटम मीन्स सारे आइटम्स इसके प्रोवाइड करवा देगा, सारे एलिमेंट एक एक करके ये आपको प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। देखिए, ये आपके पास एक डिक्शनरी थी, आपने के डॉट आइटम्स किया तो सारी वैल्यू इसकी इसमें आ गई ए में। आपने फॉर आई इन ए किया तो ए की वैल्यू यहाँ पर आएंगी। आई ए के करके वैल्यू उठाएगा, पहले आई उठाएगा एफ फॉर, इतना उठाएगा आई पहली बार में, तो प्रिंट आपने आई किया तो इसने एफ फोर प्रिंट कर दिया। अगली बार में आई उठाएगा वाई यू को, फिर आपने वाई यू को प्रिंट किया तो वाई कॉमा यू प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आइटम फंक्शन काम करता है। कीज फंक्शन क्या है? आपको की प्रोवाइड कर देगा सारी। की कौन सी होती हैं? आगे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो की होती है, बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो इसकी सारी की दे देगा लेकिन लिस्ट में। ठीक है, इसने आपको की दे दी। यहाँ की कौन कौन सी हैं? एफ एक वाई, तो इसने एफ और वाई को आपको प्रोवाइड कर दिया। वैल्यूज़ क्या है? बेसिकली वैल्यू दे देगा आपको लिस्ट में। आपने ए डॉट वैल्यूज़ किया तो इसने आपको वैल्यूज़ एक लिस्ट में प्रोवाइड करवा दी। तो ये कुछ 5 फंक्शन थे डिक्शनरी के अंदर, यही पूछे जाएंगे आपके वो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार और देख लेते हैं, आपको रिवाइज कर देता हूँ सारे फंक्शन। पहला फंक्शन लेन है। लेन मीन्स आपको बेसिकली की और वैल्यू को मिला के एक वेन वैल्यू पानी आती है, तो इसने इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करवा दी लेन फंक्शन ने। तो यहाँ पे की फॉर एफ कोलन 4 था, एफ सेमी कोलन 4 था, तो कुछ इस तरीके से कोलन करके इसने एक लेंथ इसको माना, एक लेंथ इसको माना, तो इसने दो आपको प्रोवाइड करवा दिया। क्लियर, सारी की सारी डिक्शनरी क्लियर कर देगा, खाली कर देगा, कुछ नहीं बचेगा डिक्शनरी में आपकी। गेट फंक्शन आपको कोई आप की देंगे तो उसकी वैल्यू प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, आइटम फंक्शन जितने आइटम है उसमें डिक्शनरी में सारे एक एक करके प्रिंट करवा देगा। ठीक है, की फंक्शन सारी की सारी की प्रिंट करवा देगा लेकिन लिस्ट फॉर्म में, और वैल्यू सारी की सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा, सब वैल्यू प्रिंट कर देगा लेकिन किस फॉर्म में? लिस्ट की फॉर्म में। ध्यान रखिएगा 6 फंक्शन को। बेसिकली छोटा है आपका लिस्ट चैप्टर, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है क्वेश्चंस में, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये सब काम कर दीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पाइथन पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपको अगर PDF अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू।